है कि भाई मरी हुई माताजी सम्माननीय है, हम भी पूजनीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो जिंदा माताएं सड़क पर घसीटी जा रही हैं, जिनको बंद के नाम पर सताया जा रहा है, वो तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। खुद मोदी जी कहते हैं कि जर्सी गाय, 50 लाख के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और भाई दीदी हो दीदी, तो ये सारी महिलाओं के अपमान है। क्या आंसू ही नहीं थम रहे हैं? क्योंकि वो आंसू इनको वोट दिलाएंगे। भावुक होने लगे मोदी जी, ग्लिसरीन डाल के भावुक हो जाते हैं। लाइए हम भी बहुत रो लेंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल में हाँ बिल्कुल मोदी जी को तो वोट के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बेसरण में 28 लोग मर गए, जाके बिहार में वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। ट्रम्प जब 40 बार कह चुके कि हमने धमकी देके युद्ध बंद करवा दिया, तब वो ट्रम्प को या पाकिस्तान को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। उस डेमोक्रेटिक युग में सब माताएं बराबर हैं। मोदी जी की माता जी का भी उतना ही महत्व है जितना राहुल की माता जी का, या किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की माता जी का, या नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के मां का जो मुद्दा है लगातार बिहार में और देश में काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि मेरी मां का अपमान करना, कहीं ना कहीं इस बार बिहार की जो तमाम महिलाएं हैं वो आरजेडी और कांग्रेस को ये बता देंगी कि मां का अपमान करना क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपने जिस तरीके से बिहार की तस्वीरें देखी, बिहार में जबरदस्ती बिहार को बंद किया गया, दुकानों को जबरन बंद किया गया, लोगों को मारा और जबरदस्ती ये कहा गया कि आज बिहार बंद है, कहीं ना कहीं आप लोग अपने कार्य पे मत जाइए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार बंद करने का मतलब क्या? क्योंकि सरकार तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। अगर बिहार बंद ही करना था तो पहले से इंफॉर्मेशन दी जाती। लेकिन सवाल अब ये है कि बिहार चुनाव से पहले क्या ये मुद्दा कुछ और महत्व निकालेगा या नहीं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शारदा दीक्षित मैम है, जो लगातार बड़ी बेबाकी से अपने बातों को रखती हैं। आप कुछ कहना है, सीधे जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगी जिस तरीके से लगातार मोदी जी ये कह रहे हैं कि मेरी माँ का अपमान पूरी देश की महिलाओं का अपमान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ऐसा समझ रहे हैं कि वो इस देश के एक डेमोक्रेटिक हेड नहीं है, इस देश के वो महाराजा हैं, और महाराजा वो देश के हैं, इसलिए जो उनकी माँ है वो पूरे देश की महारानी रही हैं और इस देश की माता हैं, और उनका अपमान तो पूरे देश की माताओं का अपमान है। तो आप नहीं मानते क्या? कैसे भूल जाते हैं? हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। ये अब लोकतंत्र की सदी में हम जी रहे हैं, ये एक मॉडर्न एज है, ये कोई सामंतवादी युग नहीं है। ये हजारों साल पहले जिस व्यवस्था को छोड़कर एक डेमोक्रेसी आई है, उस डेमोक्रेटिक युग में सब माताएं बराबर हैं। मोदी जी की माता जी का भी उतना ही महत्व है जितना राहुल की माता जी का, या किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की माता जी का, या मेरा, या किसी और माता का, या मेरी माता जी का, सबका महत्व बराबर है। तो इस बराबरी के युग में कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि मेरी माता का अपमान हुआ, वो अपमान सारे देश की माताओं का अपमान है, तो शायद वो उस सामंतवादी युग में जी रहा है, या उस विचार को लेकर ही वो लोगों के ऊपर थोपना चाहता है, जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड और बहुत ही तानाशाही पूर्ण रवैया है, और इसको कोई भी मानेगा नहीं। क्योंकि गाली भी देने का काम अगर किसी सिरफिरे ने किया है, वो भी उस समय जब सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका है, आरजेडी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कोई नेता वहां उपस्थित नहीं है, सब लोग जा चुके हैं, और कोई आकर खाली माइक देखकर उस पर कुछ बोल गया। वो भी हमने सुना है कि वो बीजेपी का पहले कार्यकर्ता रहा है, इन तमाम नेताओं के साथ उनकी फोटो है। लेकिन गाली देना क्या सही है किसी भी महिला को? बिल्कुल नहीं है। गाली तो हम अपने मतलब सिरे से इस बात को खारिज करते हैं, सिरे से ही नकारते हैं। गाली तो किसी महिला को क्या, पुरुष को देना भी नाजायज है। रमेश विधुड़ी अगर संसद में खड़े होकर अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए गंदे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना बड़ा पाप है। अगर इस राज्य की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल के लिए गंदा बोलती हैं कि उसकी माँ को वीडियो बनाकर रखना चाहिए था और ये और वो बकवास, वो भी बहुत बड़ा अपमान है। या जो आतिशी मरलीना के फादर के लिए कहा गया, वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है। तो ये सारे अपमान, या जब खुद मोदी जी कहते हैं कि जर्सी गाय, 50 लाख के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और भाई दीदी हो दीदी, तो ये सारी महिलाओं के अपमान है। और बिहार की महिला इस बार चुनाव में ये दिखाएंगी कि माँ का अपमान क्या होता है,
और बिहार में अगर कांग्रेस और आरजेडी वोट मांगने आती है तो बहिष्कार करिए, खुलेआम बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ बिल्कुल, मोदी जी को तो वोट के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बेसरण में 28 लोग मर गए, जाके बिहार में वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। ट्रम्प जब 40 बार कह चुके हैं कि हमने धमकी दे के युद्ध बंद करवा दिया, तब वो ट्रम्प को या पाकिस्तान को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वो चीन के चरणों में जाके लेटते हैं, जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारत की सारी जो मतलब युद्ध का जो सामना है पाकिस्तान के माध्यम से चाइना कर रहा था, जो हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में घुस आया, तो उस चीन को लाल आंख दिखाने की बजाय उनके साथ पहले झूला झूला और अब जाके उनके गलबैया हो रहे हैं। वो भले ही इनको कोई तरजीह ना दे रहे हो, लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि 4 रुपए की झालर तुम मत खरीदना, मैं 1.5 करोड़ का मतलब 12 करोड़ की गाड़ी में घूम सकता हूँ, 8,500 करोड़ के वायुयान फॉरेन के में घूम सकता हूँ, मैं चाइना की हर चीज मंगा सकता हूँ, लेकिन जनता ना खरीदे, व्यापारी मर जाए, बर्बाद हो जाए, स्वदेशी के नाम पर मैं बेवकूफ बनाऊंगा। मैं गाली दी किसी ने तो उस गाली को हथियार बनाकर वोट प्राप्त करूंगा। बेसरन की जो घटना हुई थी उसके नाम पर मैं वोट मांगूंगा, जैसे पुलवामा पर मांगे थे। मतलब सिपाही मरेंगे हमारे, फौजी मरेंगे हमारे, जो वीर शहीद होंगे, और वोट की राजनीति ये खेलेंगे। ये राहुल गांधी माफी मांग लेना, क्या दिक्कत है? मांग ले तब भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं मांगे तब भी क्या फर्क पड़ता है? कौन सा बहुत बड़ा आसमान टूट पड़ा? आसमान तो बिहार पर ना, इस पे पंजाब पे टूटा हुआ है, वो बर्बाद हो रहे हैं। कितना बर्बादी हो रही है, उत्तराखंड में कितनी बर्बादी हो रही है, हिमाचल में कितनी हो रही है, दिल्ली में क्या हाल हुआ पड़ा है, और कितना आधा देश फ्लड में डूबा हुआ है। इनको अपनी माँ की पड़ी है, इनके आंसू ही नहीं थम रहे हैं, क्योंकि वो आंसू इनको वोट दिलाएंगे। भावुक होने लगे मोदी जी, ग्लिसरीन डाल के भावुक हो जाते हैं। लाइए हम भी बहुत रो लेंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल शायद वीडियो नहीं देखी, मोदी जी भावुक हुए, तमाम महिलाएं भी भावुक हुई। वो महिलाएं बेचारी बहुत ही नाजुक हैं, जिनको रोना आता नहीं। जब अंकिता भंडारी को मार दिया जाता है उसके साथ रेप करके, जब उनका रोना तब नहीं आता जब हाथरस में बेटी को जला दिया जाता है, उनको रोना तब नहीं आता जब महागुंडे बदमाश इसको राम रहीम को रोज पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, आशाराम को छुट्टी दे दी जा रही है, जेल से रिहा कर दिया जा रहा है, उनको ये कर दिया जा रहा है पैरोल पे। और जो बेचारे बच्चे 5-5 साल से दिल्ली दंगों के नाम पे बिना बात के, अभी केस शीट भी दाखिल नहीं, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, उनको 5 साल से एक बार भी जमानत देने की बात नहीं होती है, तब रोती नहीं है वो महिलाएं। वो किसी के बच्चे नहीं है, नजीब किसी का बेटा नहीं था जिसको पता भी नहीं चला अब कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए। वो जब आम जनता के बच्चे मरते हैं, आम जनता की बेटियां हलाल होती हैं, आम जनता के जो बेटियां, पहलवान बेटियां सड़क पर घसीटी जाती हैं, जब हाथरस की बेटी रात के अंधियारे में जला दी जाती, कोई महिला रोती दिखी थी बीजेपी की? जब वो आसिफा मारकर वहां मंदिर में दबा दी जाती है तब कोई रोई थी महिला? है चिन्मयानंद के लिए, चिन्मयानंद ने जब उसको लड़कियों को मारा था, उनके उनके लड़कियों के खिलाफ ही FIR दर्ज हो गई, चिन्मयानंद कुछ नहीं हुआ। मैम जैसे बिहार में परसों जो तस्वीरें थी आपने भी देखी, एक महिला को घसीटती हुई ले जा रही है, कह रही है कि आप मत जाइए, और वो महिला कह रही कि मैं टीचर हूँ, मुझे जाने दीजिए। तो तस्वीरें क्या दिखाती हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं मेरी माँ का अपमान, और दूसरी तरफ बिहार में तमाम महिलाओं के साथ ये घटना, गर्भवती महिला को जाने नहीं दिया जाता, वो क्या दिखाता है? इनकी हृदयहीनता दिखाता है, और चुनावी राजनीति का इनका जो पाखंड है, दलदल है, वो दिखाता है। और हृदयहीनता इस तरह की, भाई मरी हुई माताजी सम्माननीय है, हम भी पूजनीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो जिंदा माताएं सड़क पर घसीटी जा रही हैं, जिनको बंद के नाम पर सताया जा रहा है, वो तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को अंदर झांक कर अपने देखना चाहिए कि इनकी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा तब इन पर क्या बीतेगी। तब ये एक झूठी बात को लेकर ये इतना तमाशा खड़ा कर रहे हैं। तुम सचमुच में माओ को बर्बाद कर रहे हो, माओ के ऊपर इतना कहर तोल रहे हो, इतना अन्याय अत्याचार कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है। भाई शर्म करो कुछ, इससे वोट नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो देखिए जिस तरीके से आपने भी देखा कि लगातार बिहार में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, पहले चुनाव आयोग, फिर SIR, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार बिहार चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं
और मोदी जी कह रहे कि इस बार तमाम महिलाएं ये साबित कर देंगी कि माँ का अपमान क्या है। लेकिन बिहार मंद में जो तस्वीरें सामने आई, क्या महिला इसका जवाब देंगी या मोदी जी की माँ का अपमान? आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।